हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग एम्बेडेड सिस्टम का एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्डिनो। आर्डिनो क्या होता है, ये आपको बताना है। आर्डिनो क्या होता है, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट एडिटर। तो आर्डिनो क्या होता है, ये ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। क्या है आर्डिनो? ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आर्डिनो बोर्ड आता है जो क्या करता है, एनालॉग या डिजिटल इनपुट सिग्नल को रीड करता है। ठीक है, डिफरेंट सारा सेंसर से जो इनपुट सिग्नल जो आता है एनालॉग या डिजिटल, उसको रीड करता है ये आर्डिनो बोर्ड। तो क्या हो जाएगा, आर्डिनो ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्डिनो डू यू हैव। कह रहा है कितने टाइप का जो है आर्डिनो जो है हम लोग के पास है, कितने टाइप का। तो 8 टाइप का आर्डिनो होता है। कितने टाइप का, 8 टाइप का आर्डिनो होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट लैंग्वेज इज ए टिपिकल आर्डिनो कोड बेस्ड ऑन। कह रहा है व्हाट लैंग्वेज इज ए टिपिकल आर्डिनो कोड बेस्ड ऑन। ठीक है, आर्डिनो कोड जो है जो होता है वो किस लैंग्वेज में बेसिकली लिखा होता है। तो सी या फिर सी प्लस प्लस का यूज किया जाता है। बेसिकली सी या फिर सी प्लस प्लस का, आर्डिनो कोड के लिए सी या फिर सी प्लस प्लस का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, आर्डिनो शील्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज। आर्डिनो शील्ड को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो आर्डिनो शील्ड को ऐड ऑन मॉड्यूल्स भी बोला जाता है। ठीक है, ऐड ऑन मॉड्यूल्स। आर्डिनो बोर्ड को जो है आर्डिनो ऐड ऑन मॉड्यूल्स के साथ जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग शील्ड बोलते हैं। शील्ड, आर्डिनो शील्ड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर्डिनो शील्ड आर ऑल्सो कॉल्ड ऐड ऑन मॉड्यूल। ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा, ऐड ऑन मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, What language is the Arduino IDE built on। कह रहा है Arduino IDE जो है कौन सा लैंग्वेज में बिल्ड किया जाता है। Arduino IDE, IDE क्या है, तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आईडी क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, आईडी क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो रिटन होता है किसमें, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटन होता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटन होता है। तो कह रहा है व्हाट लैंग्वेज इज द आर्डिनो आईडीई। आईडी क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो क्या हो जाएगा, जावा हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाउ मेनी एनालॉग पिंस आर यूज इन आर्डिनो मेगा बोर्ड। कह रहा है आर्डिनो मेगा बोर्ड जो होता है, आर्डिनो मेगा बोर्ड, उसमें कितना जो है एनालॉग इन पिंस कितना होता है, तो 16 एनालॉग पिन होता है। एनालॉग पिन कितना होता है, एनालॉग इनपुट जो हम अप्लाई करते हैं वो 16 होता है। और डिजिटल कितना होता है, डिजिटल पिन जो है डिजिटल 14 होता है। ठीक है, एक यूएसबी कनेक्टर होता है, जैक होता है, एक रीसेट बटन होता है। तो ये आपका आर्डिनो मेगा बोर्ड में होता है। तो कह रहा है कितना एनालॉग पिन होता है, तो 16 एनालॉग पिन होता है। 16 एनालॉग पिन, और डिजिटल पिन कितना होता है, तो 14 होता है, 14 होता है। ठीक है, एक रीसेट बटन होता है। ठीक है, और जो है एक कनेक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आर्डिनो आईडीई। आर्डिनो आईडीई क्या है,
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शन। ऑर्डिनो आईडीई में जो है 2 फंक्शन होता है। व्हाट आर दे, वो दोनों फंक्शन क्या है? 2 फंक्शन होता है, एक सेट ऑफ एंड एक लूप। एग्जीक्यूशन के लिए लूप का यूज करता है। तो ये 2 फंक्शन सेट ऑफ एंड लूप, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होता है। ये 2 फंक्शन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हाँ, देखिए क्या कह रहा है। Arduino codes are referred to as dash in the Arduino IDE। Arduino IDE में Arduino codes को जो है क्या बोला जाता है? तो इसको हम लोग स्केचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केचेज। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्केचेज बोला जाता है, ठीक है ना। Arduino code are referred to as sketches in the Arduino IDE। Arduino IDE में इसको स्केचेज बोला जाता है, ठीक है। जो सेव करता है उसी को हम लोग Arduino कोड को जो है सेव किया जाता है Arduino IDE में, उसी को स्केचेज बोला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हाट डज पी रेफर टू इन 80 मेगा 328P। ये जो P यूज किया गया है ये Arduino Uno का होता है, 80 मेगा 328P। तो ये P जो है क्या है? तो P जो है पिको पावर को दिखाता है। क्या दिखाता है? पिको पावर, पिको पावर को दिखाता है। ऑप्शन डी होगा, इस P का मतलब पिको पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हाट इज द यूज ऑफ द V in इनपुट वोल्टेज जो है V in पिन प्रेजेंट ऑन सम Arduino बोर्ड। कह रहा है कुछ Arduino बोर्ड पे जो V in पिन होता है, ठीक है, उसका क्या यूज है? तो वो क्या करता है? टू पावर द Arduino बोर्ड। Arduino बोर्ड को पावर सप्लाई करता है। क्या करता है? पावर सप्लाई करता है। कितना? तो 9 वोल्ट इनपुट सप्लाई देता है, 9 वोल्ट सप्लाई करता है पावर Arduino बोर्ड पे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका 10 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट इज द करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ एन Arduino कोड। कह रहा है Arduino कोड का करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले एडिटर होता है, फिर प्री प्रोसेसर होता है और फिर कंपाइलर होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, एडिटर, फिर प्री प्रोसेसर और फिर कंपाइलर। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है? व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज इन Arduino Uno। Arduino Uno में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर जो है यूज किया जाता है? तो यही माइक्रो कंट्रोलर है 80 मेगा 328P। ये P का मतलब बताए थे पिको पावर होता है। P का मतलब, इससे पहले क्वेश्चन था पिको पावर, पिको पावर को दिखाता है ये, ठीक है। तो ये जो 80 मेगा 328P जो है ये क्या है? ये Arduino Uno है, Arduino Uno है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज। कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है? 80 मेगा 328P। ये कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है? तो ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। ये जो आपका Arduino Uno में जो यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर 80 मेगा 328P, ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है, 8 बिट का। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हाट इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 80 मेगा 328। 80 मेगा 328 जो है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है? तो 1.8 वोल्ट से 5.5 वोल्ट तक होता है। मींस लोअर लिमिट 1.8 वोल्ट होगा और अपर लिमिट जो है 5.5 वोल्ट होगा। अगर 1.8 वोल्ट से कम आएगा फिर भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और 5.5 वोल्ट से अधिक कर सप्लाई दीजिएगा फिर भी ये काम नहीं करेगा। इसी रेंज में काम करता है, 1.8 वोल्ट टू 5.5 वोल्ट के रेंज में। ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड कंपाइलर। IDE और कंपाइलर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखिए कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर एग्जीक्यूट द कोड, कोड को जो है एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर, while the IDE
गिव्स ए ग्राफिकल इन्वायरमेंट, ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आईडी क्या करता है, ग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर राइटिंग द कोड, कोड को राइट करने के लिए ये ग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। वही कंपाइलर क्या करता है, कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन पीसी एंड एम्बेडेड सिस्टम। कह रहा है कौन सा मेमोरी स्टोरेज का जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर में और एम्बेडेड सिस्टम में। तो सबसे ज्यादा किसका, डी रैम का यूज किया था, डायनेमिक रैम का। डी रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि अदर के कंपैरिजन फ्लैश मेमोरी हो एस1 इस या डबल ई पी के कंपैरिजन इसका जो कॉस्ट होता है डी रैम का वो लो होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा हम लोग डी रैम का यूज करते हैं। ठीक है ना, पीसी में या फिर एम्बेडेड सिस्टम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, हाउ इज द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम मेड। कह रहा है प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी जो है एम्बेडेड सिस्टम का कैसे बनता है। तो ये आईपीआर के थ्रू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या होता है, आईपीआर का फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके थ्रू जो है इसका प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देता है। प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू। ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ एन एम्बेडेड सिस्टम कम्युनिकेट्स विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। कह रहा है एम्बेडेड सिस्टम जो है बाहरी दुनिया से कैसे कम्युनिकेट करता है, तो पेरिफेरल के थ्रू करता है, पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू। ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। कह रहा है इनमें से कौन जो है एनर्जी कंजम्पशन को जो है रिड्यूस करता है, एम्बेडेड सिस्टम में रिड्यूस करने में एनर्जी कंजम्पशन को मदद करता है। तो वो है कंपाइलर, कंपाइलर की मदद से एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट कैन बी रीयूज्ड इन एन एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन। कह रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जिसका रीयूज, दोबारा यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम में, तो वो कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रीयूज किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, विच लेवल सिमुलेट्स द एल्गोरिथम दैट आर यूज्ड विद इन द एम्बेडेड सिस्टम। कह रहा है विच लेवल सिमुलेट्स द एल्गोरिथम, कौन सा लेवल जो है एल्गोरिथम को सिमुलेट करता है जो एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है। तो एल्गोरिथमिक लेवल सिमुलेट करता है, एल्गोरिथमिक लेवल। ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में 20 क्वेश्चन देखे एमसीक्यू का एम्बेडेड सिस्टम का। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।